कहानी है तीन दोस्तों की, रोहन, रवि एंड सूरज। तीनों एकदम बेस्ट फ्रेंड थे। एक दिन रोहन ने रवि के पास जाकर कहा कि मैं रिया से प्यार करता हूँ। ये जो रोहन है ना, इसने किससे कहा? रवि से कहा। रोहन ने रवि से कहा कि मैं रिया से प्यार करता हूँ। अब ये जो रवि है, इसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। ये बात को सुना कि रोहन रिया से प्यार करता है, रोहन ने उसे बताया। ये दौड़ा 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 गया सूरज के पास। अब सूरज के पास जाकर इसने बता दिया कि रोहन ने मुझे बताया। रोहन ने किसे बताया? रोहन ने मुझे बताया कि वह रिया से प्यार करता है। तो ये बात किसने किससे कही? रोहन ने सूरज से कही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चेंज हुआ। पहले यहाँ पर सेंटेंस है रोहन ने मुझसे कहा, यानी कि रोहन कह रहा है, रवि कह रहा है रोहन ने मुझसे कहा मैं रिया से प्यार करता हूँ, यानी कि ये रिया से प्यार करता है तो यही ना बोलेगा कि मैं रिया से प्यार करता हूँ। और जब यही बात रवि सूरज के पास जाकर बोलेगा तो किस तरीके से बोलेगा? रवि सूरज को बोलेगा कि रोहन ने मुझे बताया कि वह रिया से प्यार करता है। यही ना बोलेगा, ये थोड़ी बोलेगा कि मैं रिया से प्यार करता हूँ। रवि थोड़ी रिया से प्यार करता है, रोहन करता है। रोहन ने उसे बताया, तो रवि ये बात जाकर सूरज को बताएगा कि रोहन ने मुझे बताया कि वह रिया से प्यार करता है। यानी कि ये काम हो गया एक तरह से चुगली करना। रोहन ने रवि से बताया, अब रोहन ने जाकर सूरज से चुगली कर दी, उसकी सारी बातों को बता दी। बताया वही बात कि वह रिया से प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ? यहाँ पर कहा, कहने की बात हो रही थी, और यहाँ पर बताने की बात हो रही है। यहाँ पर मैं आपका था और यहाँ पर वह हो गया। तो ये जो चेंज हो रहा ना, यही चेंज आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका पास्ट है कि रोहन ने मुझे बताया, पास्ट में बताया कि वह रिया से प्यार करता है। यानी कि पहला सेंटेंस अगर पास्ट में होता है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में आता है। यानी कि इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, इसीलिए स्टूडेंट जनरली इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें बहुत ही हार्ड लगता है। लेकिन मैं आज आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना, एकदम मक्खन की तरह आप लोग के लिए हो जाएंगे, एकदम पानी की तरह साफ हो जाएंगे। आपको पूरे अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आने लगेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। पहली बात तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पर चुगली करने की काम हो रही है। जैसे आपने किसी को कुछ बताया और वही बात उसने दूसरे को जाकर अपनी भाषा में बता दिया। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, ठीक है, मैंने बोला कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। अब यही बात आप जाकर रिया से कहोगे कि पूजा ने मुझसे कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगी। यहाँ पर मैंने बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं को आपने क्या बता दिया कि वह स्कूल नहीं जाएगी। तो ये जो चेंजेस होती है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में होती है। ठीक है, तो ये चुगली करने वाला काम आपको क्लियर हो गया। अब चलिए इसे हम सेंटेंसेस के थ्रू फ्रेम करते हैं। पहले तो ये वाले इजी है, इसे मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ रूल लिखे हुए हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर चेंजेस क्या क्या होता है, पहले वो देखिए। सबसे पहली बात, जहाँ ये सैड आपको दिखता है ना, सैड जो दिखता है, सैड को हम चेंज करके यहाँ पर टोल्ड का यूज करते हैं। पहला चीज क्लियर हुआ ना कि सैड को चेंज करके हम टोल्ड लगाते हैं। टोल्ड, ठीक है, टोल्ड बताना। यहाँ पर है कि वह मुझसे कहा, और अगर आप किसी को ये बात बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? उसने मुझे बताया, है ना, बताया, यानी कि टोल्ड। अब सेकेंड फॉर्म है ना, सेट सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए इसका सेकेंड फॉर्म टोल्ड, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड यूज किए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ क्लियर है। अब ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ना, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम यहाँ पर यूज करते हैं दैट का। सेकेंड चीज क्लियर हुआ, सेकेंड क्लियर हो गया ना कि पहला सैड को चेंज करके हमें टोल्ड में बदलना है। दूसरा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको क्या यूज करने? दैट का यूज करने हैं। ओके, उसके बाद हम फ्रेम करेंगे, तब हम समझेंगे। ठीक है, पहला दो चीज आपको क्लियर हो गया ना, दो चीज क्लियर है। चलिए अब मैं आपको फ्रेम करके बताती हूँ। तो अब देखिए, ही सेड आई एम रेडी, उसने कहा मैं तैयार हूँ। अब दो सेंटेंस, ये दोनों में फर्क देखिए। ठीक है, फर्क को पहचानिए। यहाँ पर है ही सेड, नॉर्मल ही सेड, और यहाँ पर है ही सेड टू मी। अब यहाँ पर टू मी, टू हिम ऐसा कुछ लगाया हुआ है,
नहीं, बट यहाँ पर लगाया हुआ है। तो एक चीज एकदम गांठ बांध लीजिए, अगर आपका टू मी लगाया रहता है, टू मी, टू हर, ऐसा कुछ भी रहे, यहाँ पर टू के साथ कुछ ऑब्जेक्ट का जिक्र किया रहे, तो आप यहाँ पर सैड को टोल्ड में बदलना। बट अगर आपका नहीं लगा, जैसे यहाँ पर ही सैड है, टू हिम, टू मी, ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर सैड को चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही सैड है वैसे ही सैड आपको बैठा देने हैं। याद रहेगा ना, याद रखेगा। ही सैड टू मी, टू करके अगर आपने ऑब्जेक्ट का यूज किया है तो सैड को टोल्ड में बदलना, लेकिन अगर टू करके आपने ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया है तो सैड सैड ही रहेगा, टोल्ड में नहीं बदलेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या बोला, ही सैड। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको वहां पर क्या यूज करने हैं, दैट का, तो हम यूज करेंगे दैट, हम यूज करेंगे दैट। ठीक है, दैट सब में इन्वर्टेड कॉमा हटाकर सब में दैट का यूज किया जाता है। अब देखिए यहां तक तो क्लियर है, आगे तक तो क्लियर है। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहते हैं, अब इसको कहते क्या मैंने ये नहीं बताया। देखिए एक चीज याद रखिए, ये जो आगे वाला इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसे। ओके, और जो इन्वर्टेड कॉमा में जो रहते हैं इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसे क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये चीज क्लियर है, हम इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो रहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको क्लियर हो गया कि कैसे हमने चेंज किया। अब रिपोर्टेड स्पीच को देखिए कैसे से समझना है, इसके लिए आपको हिंदी समझना पड़ेगा। ही सेड यानी कि उसने कहा, आई एम रेडी, मैं रेडी हूं। जैसे कि आप मुझसे कह रहे हो कि आई एम रेडी, मतलब मैं तैयार हूं। अब यही बात मैं दूसरे को जाकर कैसे बोलूंगी कि उसने मुझसे कहा वह तैयार है, उसने कहा वह तैयार है, वह तैयार है, ऐसे बोलूंगी क्या कि मैं तैयार हूं? नहीं, आप तैयार है, आप तैयार है। तो आपने बोला कि मैं तैयार हूं, अब यही बात को मैं जाकर इनडायरेक्टली बोलूंगी कि वह तैयार है। उसने कहा वह तैयार है, वह, तो वह के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे? नहीं, अगर बॉय की बात करे, ही की बात करे तो ही लगाएंगे ना। उसके बाद याद रखिए, अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट में होता है तो सेकेंड सेंटेंस भी पास्ट में जाते हैं। ये हमने काफी बार क्लियर किया। ठीक है, तो ही सेड आपका पास्ट है, तो आई एम रेडी का क्या हो जाएगा, ही वॉज रेडी। प्रेजेंट है तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर है ना। अब ये तो क्लियर है कि सेड आपका, अगर सेड के बाद टू करके कुछ भी नहीं होगा तो सेड का सैड उतरेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको दैट का यूज करने हैं। फिर आई एम रेडी, वो डायरेक्ट आपको कह रहा है, यही बात तो आपको इनडायरेक्टली बोला है, तो आप बोलोगे वह तैयार है, यानी कि ही वॉज रेडी। वह तैयार हो, मतलब वह तैयार है यानी कि पास्ट में उसने तैयार हो चुका है, वो तैयार है यानी कि वो तैयार हो गया है। तो ये सेंटेंस आपका नॉर्मली पास्ट में चला गया। भले है, हूँ, कुछ भी आपके सेंटेंस पे आते हैं, लेकिन पहला सेंटेंस अगर पास्ट होता है तो सेकंड सेंटेंस भी पास्ट में ही बनता है। ओके, अब आगे में सेंटेंसेस करवाने से पहले ये रूल जरा मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इस रूल को आपको याद करने होंगे, थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पहला सिंपल प्रेजेंट। अगर आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट यानी कि जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, अगर उसमें रहे तो सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है तो उसे जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि डायरेक्ट स्पीच अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहता है तो इनडायरेक्ट आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, इज एम आर वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर रहा ना रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होगा। और एक चीज, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट अगर रहता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना है। अब ये तो बहुत आसान था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस हुआ तो किस में बदलेंगे,
तो देखिए, अगर सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट। ओके, याद रखिएगा, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं, और पास्ट परफेक्ट को नो चेंज ऑफ टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज ऑफ टेंस, यानी कि इसमें आपका टेंस चेंज नहीं होता है, एज इट इज जो है वही उतरता है। ओके, तो ये रूल आपको याद करने हैं, एकदम एकदम रट लेने हैं, ठीक है। ये रूल याद रहेगा तो ही आप आगे सेंटेंस बना पाओगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ रूल है, अगर आपको शैल और विल देखने को मिलता है तो आप उसे जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो शुड या वुड यूज करोगे। टेंस तो मैंने क्लियर कर दिया ना, यहाँ पर मॉडल भी देख लो, है ना। तो अगर आपका शैल होता है तो शुड लगाओगे, विल होता है तो वुड लगाओगे, कैन रहेगा तो कुड लगाना, मे रहेगा तो माइट लगाना, इज ए मार रहते तो वॉज वर, अभी हमने लगाया ना, इज ए मार था तो वॉज वर लगाया, है ना। हैज हैव रहेंगे तो पास्ट में आपको हैड लगाना होगा, वॉज वर रहेंगे तो हैड बिल लगाना होगा। याद रखिए, वॉज वर रहेंगे तो क्या, इज ए मार की जगह वॉज वर, और वॉज वर अगर रहेंगे तो हैड बिल लगाने, ठीक है। हैड टू प्लस V1 रहता है, हैड टू मतलब जो भी आपका इंडेफिनेट वाले, मतलब हैड टू अगर आपका V1 के साथ रहता है तो उसमें हैड टू V1 यूज करना, हैड टू V1। ओके, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट जो भी रहता है उसमें जनरली डज नॉट चेंज, यानी कि उसमें चेंज नहीं होता है। शैल विल रहेंगे तो शुड वुड में बदलेंगे, लेकिन अगर शुड वुड रहता है तो उसमें चेंज नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, दिस अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में आपका दैट बदल जाएगा, दीज रहेगा तो दोज बदल जाएगा, देयर रहेगा तो हेयर हो जाएगा, हैंस रहेगा तो ना हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेसिंग वर्ड सेंटेंस के लास्ट में होता है ना। तो अगर आपको ये सेंटेंस के लास्ट में दिखते हैं तो आपको चेंज कर देना। अगर टुडे आपको देखने को मिले तो दैट डे आप यूज करना, यस्टरडे अगर रहे तो द डे बिफोर यूज कर सकते हो, या द प्रीवियस डे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज करो। टुमारो की जगह आपको द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे का यूज करना है। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर रहे तो आपको द फॉलोइंग वीक या फिर द फॉलोइंग ईयर का यूज करना है। लास्ट वीक या लास्ट ईयर रहे तो द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस ईयर का यूज करना है। ए ईयर अगो रहे तो अ ईयर बिफोर द प्रीवियस ईयर बिफोर। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये याद रखोगे ना तो आप आसानी से बना पाओगे। अब देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, अब देखिए कितना आसानी से आप बनाने लगोगे। ओके, देखिए सेकंड सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। पहले इसका हिंदी समझते हैं कि उसने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब ये सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, उसने मुझे बताया कि मैं उसका दोस्त हूँ, है ना। क्या बोल रहा है कि ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, मतलब मैं तुम्हारा दोस्त हुआ। ये बात आप इनडायरेक्टली बोलोगे, उसने मुझे बताया कि वह मेरा दोस्त है। क्या, वह मेरा दोस्त है। तो ये सेंटेंस को बोलेंगे ही, यहाँ पर टू मी है यानी कि सेड को टोल्ड में बदल लेंगे हम, ही सेड। अब ये टू हट जाता है, टू को नहीं यूज किया जाता है, मी यूज हो जाता है डायरेक्ट। याद रखिएगा टू नहीं यूज होता है कभी भी। ओके, तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। आई एम योर फ्रेंड यानी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ये बात जाकर हम किसी और को बताएंगे तो हम बोलेंगे कि उसने मुझे बताया कि वह मेरा दोस्त है। वह यानी कि ही, इज हमारे यानी कि वॉज, वह मेरा दोस्त है, तो योर की जगह क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। यानी कि अगर आप हिंदी समझते हो तो ही आप बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ओके, नेक्स्ट, he said to me I wanted to help you। उसने मुझसे कहा I wanted to help you, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। पास्ट बोल रहे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, है ना। प्रेजेंट सिंपल हमारा पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, यही तो हमने सीखा। यानी कि हमारा सेंटेंस ही सेड टू मी को हम बदल के क्या बोलेंगे, ही टोल्ड मी। टू हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमें क्या यूज करने, दैट। आई वॉन्टेड टू हेल्प यू यानी कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। अब यही बात हम किसी और को जाके बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे कि उसने मुझसे कहा कि
वह मेरी मदद करना चाहता था, वह मेरी मदद करना चाहता था। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट क्यों यूज हुआ? अब देखिए पास्ट में मैंने क्या बोला कि उसने मुझसे, ही सेड टू मी, यानी कि उसने मुझसे कहा। आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, यानी कि पास्ट में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। अब दौड़े 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 आप मेरे पास आए और आपने मुझसे कहा कि वह मुझसे, उसने मुझे बताया कि वह मेरी मदद करना चाहता था, यानी कि वह पास्ट में आपकी मदद करना चाहता था। उसने ये बात आपको पास्ट में बताई, यानी कि दो दो बार पास्ट हुआ। एक तो वो जो सेंटेंस बोला वो पास्ट का था। आप एकदम मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है? समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन समझ में आएगा। आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, पहले से ही ये सेंटेंस पास्ट का है, यानी कि जब आपका फ्रेंड ये बात बोला ना कि आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, यानी कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट का था। पास्ट का वो सेंटेंस आपको बोला, और जब दौड़े दौड़े आप आए, यानी कि जब वो आपको, पहला तो वो सेंटेंस पास्ट का था, लेकिन जब तक आप मुझे वो बात बताने आए वो और भी पास्ट हो गया, है ना? इसीलिए इसमें पास्ट परफेक्ट यूज होता है, क्योंकि पास्ट का एक्शन को और पास्ट में लेकर गए, डबल पास्ट हो रहा है। ये सेंटेंस पहले से ही पास्ट था और जब आप मुझे ये बात बताए तो वो भी पास्ट हो गया, ठीक है? थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी, वो मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है? तो अब वह मेरी मदद करना चाहता था, यानी कि वह, यानी कि ही, और ये पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वांटेड, wanted to help me, मेरी मदद करना चाहता था ना, यानी कि help me. He told me that he had wanted to help me. उसने मुझे बताया कि वह मेरी मदद करना चाहता था। ओके और कुछ सेंटेंसेस मैं ली हूँ, और प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस भी दूंगी। सारे सेंटेंसेस अलग अलग है, अब ये सेंटेंस आपको अलग मिलेंगे, कुछ भी सेम नहीं ली हूँ। देखिए, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अब ये बात आकर आप मुझे बताओगे कि माई फादर टोल्ड मी, है ना, कि मेरे पापा ने मुझे बताया कि, माई फादर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या यूज करेंगे? दैट। और अब एक चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जो आपका सर्वदा सत्य वाला बात होता है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे होगा एज इट इज आपको उतार देना है। द अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है, क्या कभी चपटी हो जाएगी? क्या कभी स्क्वायर में बन जाएगी? नहीं ना, ये सर्वदा सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता है, ना टेंस में चेंज होगा, ना सेंटेंस में चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे है वैसे यूज कर देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे है वैसे यूज कर देंगे, यानी कि इसको पास्ट में बदल दिए, नहीं, पास्ट में नहीं बदलेंगे, जैसे है वैसे ही इसे लिखना है। तो याद रखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होता है। तो माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाला, फिर से अलग मैंने क्वेश्चन लिया है। ही सेड टू मी, आर यू इल, उसने मुझसे कहा, क्या तुम बीमार हो? कहा क्या? पूछा, उसने मुझसे पूछा, क्या तुम बीमार हो? अब ये बात मैं दौड़ी दौड़ी गई आपके पास कि उसने मुझसे पूछा, क्या मैं बीमार हूं? मैं बीमार हूं, ठीक है? अब ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ही, पहले ही है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था? सैड को टोल्ड में बदल देना था, लेकिन यहाँ पर तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि उसने मुझसे पूछा कि, पूछा मीन्स आस्क्ड। अगर आपका नॉर्मल सेंटेंस होता, बताया का सेंस आता, तो आप टोल्ड का यूज कर देते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ रहा है यानी कि आस्क कर रहा है, यानी कि उसको सैड आपका सेकंड फॉर्म था, तो आस्क का भी सेकंड फॉर्म आस्क यूज किए, ठीक है? ही आस्क टू हट जाएगा मी। उसके बाद टोल्ड जब हम यूज कर रहे थे तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज किए, बट अगर आप आस्क्ड का यूज कर रहे हो और आपका ये आपका सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है, ठीक है? आपका सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको इफ का यूज करना होता है। याद रखिएगा ना कि आप पहले सैड को हटाकर आस्क्ड में बदलोगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पर सवाल पूछने का काम हो रहा है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आपको इफ का यूज करना है। उसके बाद आर यू इल, यानी कि क्या तुम बीमार थे?
अब यहाँ पर हम दूसरे को जाकर ये बोलेंगे कि उसने मुझसे पूछा कि मैं बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ यानी कि ये सेंटेंस पास्ट है, तो सेंटेंस पास्ट में होगा आर यानी कि वॉज में बदल जाएगा, वॉज में। हम ये सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, आई वॉज इल, मैं बीमार हूँ, उसने मुझसे पूछा कि मैं बीमार हूँ। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज इल। ओके, तो ऐसे ही आपको बनाने हैं। क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, उसे आप सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगी। रिया सेड टू मी वेयर डू यू लिव। रिया ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ रहती हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये क्या सेंटेंस है, ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी कुछ चेंज होता है। अगर सिंपल आपका इंट्रोगेटिव होता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाले अगर इंट्रोगेटिव होते हैं तो उसे जोड़ा जाता है इफ से, लेकिन इसमें अलग होता है। यहाँ भी सैड को हटाकर हम आस्क का यूज करेंगे क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव है। हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, रिया आस्क्ड मी। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका सिंपल इंट्रोगेटिव होता है तो आप इफ से जोड़ोगे, लेकिन अगर WH फैमिली वर्ड्स होते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर सीधे WH फैमिली वर्ड्स ही लिखते हैं। इनमें दैट, इफ कुछ भी यूज नहीं होता है। ये ज्वाइन करने के लिए आपका वेयर का ही यूज किया जाता है। डू आई लिव, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि इसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो आई लिव्ड का यूज करेंगे। रिया आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, रिया ने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहती हूँ। ओके, तो ऐसे आपका सेंटेंस। आप बोलोगे मैम ये आपने डू की जगह आप यहाँ पर डिड का यूज आपको करना चाहिए था ना। जी नहीं, हाँ भले यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वेयर को हमने यहाँ पर एक तरह से जोड़ने का काम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमने यूज किया, तो यहाँ पर ये सेंटेंस आई लिव्ड होगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आपका वर्क करा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब मैंने स्टार्टिंग में एक आपको स्लाइड मैंने छोड़ दिया था, वो मैं आपको समझाती हूँ। हार्ड वाले ये देखिए, अभी तक आपने जो सीखा ना वो बहुत ही हार्ड वाले थे। अब इजी वाले में भी अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आपका सैड टू रहता है तो उसे बदल के हम क्या करते हैं, टोल्ड का यूज करते हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए सेज है, ये पास्ट था लेकिन ये प्रेजेंट है, तो सेज को हटा के हम यहाँ पर टेल्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, अगर सिर्फ सैड आता है, टू हटा के ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो सैड का सैड ही रखते हैं। तो यहाँ भी तो सेज है, सेज के बाद क्या टू है, नहीं है ना, तो यहाँ भी सेज का सेज ही रखेंगे, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सेज था इसीलिए टेल्स यूज किए, यहाँ पर से है तो यहाँ पर टेल का यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। ये सिंगुलर था ना इसलिए टेल्स, ये प्लूरल है इसीलिए टेल। ओके, अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं। He says to me, I am your friend. वो मुझसे कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अब ये सेंटेंस को हम बोलेंगे, he says का क्या हो जाएगा, tells. He tells me, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का इसमें भी यूज किया जाता है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, हम इससे पहले जो सेंटेंस बना रहे थे, सेट तो हमारा पास्ट, पहला सेंटेंस पास्ट का था, तो दूसरा सेंटेंस भी हम पास्ट का ही बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है, तो दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही बनेगा, इसमें पास्ट में हम नहीं जाएंगे। ओके, तो ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब ये सेंटेंस को हम बोलेंगे, वह मुझसे कहता है वह मेरा दोस्त है। वह, ही, और ही के साथ इज रहेंगे, माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज, यहाँ पर टेंस में चेंज नहीं होता है, बस आपका सब्जेक्ट, आपका बोलने का टोन चेंज हो जाता है, लेकिन आपका टेंस चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, सीता सेज आई एम अ पुअर गर्ल। सीता ने कहा मैं गरीब लड़की हूँ। अब यही सेंटेंस में दूसरे, सीता कहती है कि मैं गरीब लड़की हूँ। अब यही सेंटेंस में दूसरा के सामने जाकर बोलूंगी कि सीता कहती है कि वह गरीब लड़की है ना। तो हम क्या बोलेंगे, सीता सेज, सेज का सेज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर टू करके कुछ भी नहीं है। ओके, दैट, वह गरीब लड़की है, यानी कि सी इज अ पुअर गर्ल, सी इज अ पुअर गर्ल, वह गरीब लड़की, सी इज अ पुअर गर्ल। ओके, दे सेज टू मी वी हेल्प यू। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताना। तो ये सेंटेंस आपको फ्रेम करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, अभी फ्रेम कीजिए, और मैं कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वो हमारा सेंटेंस है ये देखिए, ये कुछ सेंटेंस है, इसे अगर आपको
फ्रेम कर लेते हैं देन आपको ये टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। ये अगर बिना फार्मूला भी आप कुछ मत देखिएगा, जैसे होते हैं वैसे आप फ्रेम करके मुझे कमेंट में चेक कराइएगा। ओके, अब ये छोटी सी क्लास है, मैंने बस आपको भी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। टेंस आपका नरेशन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इससे कई ज़्यादा होते, इससे बहुत अभी आपको सीखना है नरेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट था। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने एक ही वीडियो में अगर मैं सब कुछ बता देती ना, खिचड़ी हो जाता, आपको कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया, जो जो इंपॉर्टेंट थे, छोटे छोटे थे, वो मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं देन कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैम इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो ज़रूर लेकर आइए, तो मैं इसकी सेकंड पार्ट की वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल स्टूडेंट है उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें क्लास में नरेशन दिया जाता है, ग्रामर में उनके नरेशन है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिलीव मी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।